दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो 4th लेसन है उसकी 4 एक्सरसाइजेज जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेसन का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो लेसन क्या है भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेसन नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन उसका सिंबल सी है, जो हमारे पास के कितने करोड़ों कंपाउंड्स बनाता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से एक ब्रांच है और इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं लाइफ के हर क्षेत्र में, जिंदगी के जीवन के हर क्षेत्र में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो इसमें भाई ये चौथा क्वेश्चन है किताब का, राइट। हमारे लिए पहला है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ये क्लोरोमीथेन नाम का कंपाउंड आपका प्लीज क्या है? ये CH3Cl। यस, पहला क्वेश्चन है वही है, CH3Cl। तो इसमें आपने इस एग्जांपल के साथ कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। तो पहली बात तो ये है कि बॉन्ड होता क्या है भाई। देखो, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले सेल में हैं और 4 हैं जो आपका दूसरा सेल है, ये ऐसे। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कार्बन जो एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले सेल में हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, 4 दूसरे सेल में है, ठीक है। और जो कार्बन का दूसरा सेल है उसे हम वैलेंस सेल कहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच की जो बाइंडिंग फोर्स है, दोनों एटम्स को जोड़ने वाली जो फोर्स है, उसका नाम होता है केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड। क्या होता है उसका? केमिकल बॉन्ड कहते हैं या सिंपल बॉन्ड भी कहते हैं। तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसका बनने का तरीका अलग अलग होता है। आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड है, वो किसी और तरह से बनता है। ये कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये हाइड्रोजन इसके नजदीक आएगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ऐसे दिखा देगा अलग से क्रॉस से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और हाइड्रोजन को इकट्ठा रखने का काम करते हैं। इन 2 एटम्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स पैदा करते हैं, जिसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by equal sharing of electrons between the 2 atoms which are kept together by the bond। इस तरह दूसरा आएंगे भाई 3 ये, राइट। ऐसे ये दूसरा चला जाएगा, इसका ये है, फिर तीसरा चला जाएगा आपको यहां से, राइट। फिर ये क्लोरीन में जो आपका लास्ट सेल है, वैलेंस सेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं क्लोरीन के? वजह से देख लीजिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 2 यहां हो गए, ऐसे। सॉरी, क्रॉस से दिखा रहे हैं क्लोरीन वालों को, ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं, ऐसे। इस तरह देख लीजिए, कार्बन में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्लोरीन में भी 8 हो गए हैं। हाइड्रोजन का क्या है? डुप्लेट पूरा हो गया, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन और क्लोरीन अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से यहां पर जो 2 एटम्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स क्रिएट होगी, जनरेट होगी, उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये किताब में 6 है, किताब का छोटा क्वेश्चन, हमारे लिए दूसरा। व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। पहला पार्ट क्या भाई कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है?
सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ये सेकंड क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। होमोलोगस सीरीज क्या है भाई? सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है? कुछ कंपाउंड्स का एक समूह है, ग्रुप है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्या है, काफी ज्यादा, ठीक है, कंपाउंड्स की फैमिलीज हैं, और किसी एक फैमिली को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, is known as homologous series, and that family has certain features। वो जो फैमिली बनेगी, वो जो समूह बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, वो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, प्लीज कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो अल्कोहल्स हम ले लेते हैं, अल्कोहल्स, तो उनका फार्मूला होता है, अल्कोहल का फार्मूला लगाई ROH, ऐसे। ये अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। पहला उनका एक जनरल फार्मूला होता है, R का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। यहां पर R क्या है? ये यहां देख लीजिए R, सो R इज इक्वल टू CnH2n प्लस 1। तो कुछ मेंबर यहां पर लिख देते हैं इसके ना, ठीक है, यहां से कुछ मेंबर लिख देते हैं यहां पर। ये जनरल फार्मूला ये हो गया, ये R का जनरल, एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। जितने भी नंबर्स होंगे एक सीरीज के, होमोलोगस सीरीज के, सभी का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे N1 लिख देंगे, राइट, जब N1 लेंगे तो क्या बनेगा? ये CH3OH, क्या बनेगा? ये CH3OH। ये अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। फिर N2 हो जाएगा C2H5OH, फिर N3 हो जाएगा C3H7OH, C3H7OH। तो इस तरह से ये क्या बन जाती है भाई? अल्कोहल्स नाम के कंपाउंड का एक समूह है, जिसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये इन सभी कंपाउंड को हम इस फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फार्मूला होता है, और इनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब इन कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं, फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 पे आएगा, वो ऐसे ही है। नंबर 2 जो क्या है इसका, वही नंबर 2 में कि उनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल्स की लगभग सारी रिएक्शंस OH की वजह से होती है, इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसको। और देखिए इसमें क्या है, इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? CH2 ऐड कर देंगे। इसमें CH2 बन जाएगा C2H5, इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा C3H7, ठीक है। ये तीसरा फीचर है इसका होमोलोगस सीरीज का, कि कोई भी दो जो लगातार मेंबर है एक दूसरे से वो CH2 से डिफर करते हैं। कोई भी दो जो प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 का अंतर होता है, और उनमें क्या होता है भाई? उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 AMU से डिफरेंट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इससे 14 कम है। ये कह लीजिए इसका मॉलिक्यूलर मास इससे 14 ज्यादा है, ठीक है। U में होता है यूनिफाइड मास, 14 AMU कह लो या U कह लो, यूनिफाइड मास। Any two conjunctive members differ by 14U। उनके मॉलिक्यूलर मास में कितना अंतर है भाई? 14U का अंतर होता है। किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो दो प्रोडक्टिव मेंबर्स होते हैं, कोई भी दो प्रोडक्टिव मेंबर्स, उनमें 14U का अंतर होता है। इसमें मॉलिक्यूलर मास में दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ना। सारे मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। All members show almost similar chemical properties. They show a regular variation in physical properties. जैसे नीचे आ तो केमिकल बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लगातार। किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर चेंज आता है, रेगुलर चेंज आता है। तो ये क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो हमने यहां पर अल्कोहल नाम की होमोलोगस सीरीज लेकर के उसके सारे फीचर्स बता, 6 फीचर बता दिए हमने पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यही हर एक सीरीज के फीचर होते हैं, 6 के 6। तीसरा क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन है वैसे।
Why are carbon and its compounds used as fuels for most applications? ये बोल रहा है भाई कार्बन के कंपाउंड्स को हम फ्यूल के तौर पर, फ्यूल का मतलब क्या है, जो जिससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, राइट, ईंधन, ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। क्यों करते हैं इनको? Why are carbon and its compounds used as fuels for most applications? देखो जो कोयला होता है आपका कोयला है, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर भाई, कोल को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं कोयले को, राइट, थर्मल पावर प्लांट में ना, ठीक है, कोयला जला के हम क्या बिजली बनाते हैं। दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है, मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, C4H8, राइट, C4H8, C5H10, राइट, C4, ये हमारे पास क्या है, देखिए मीथेन, इथेन, यहाँ पर कहते हैं उसमें हम सी तो 10 होता है, ठीक है, ये होगा यहाँ पर 10, प्रोपेन ये होगा आपका, ठीक है, पेंटेन, C6H14, एप्टेन, एक्सेन, एफ्टेन, तो 16, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इनको हम एज ए फ्यूल, बिकॉज ये जलने पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा करते हैं। कोल या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स, एज ए एनर्जी सोर्स। कार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन्स को या उसके कार्बन कंपाउंड्स को जलाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है और उसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब 12वां क्वेश्चन है भाई, ये हमारे लिए चौथा क्वेश्चन भी है, वैसे 12वां किताब में, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, चौथा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में, उनमें हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH2CH2, ये इथीन गैस है भाई, इथीन, इसमें हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसको हीट करेंगे, निकल या प्लेटिनम यहाँ पर एज कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये क्या बन गया आपका, इथेन, राइट, इथेन। या फिर ये मॉलिक्यूल है इथीन मॉलिक्यूल है, CH2, तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, हमने एग्जांपल इसका डबल बॉन्ड का लिया है, वहां पर क्या है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। निकल यहाँ पर कैटलिस्ट काम करेगा, इन दोनों को हीट करेंगे मिलाकर के निकल की प्रेजेंस में, तो H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है, राइट। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन। ये जो क्रिया यहाँ पर, ये जो क्या बोल रहे हैं भाई, हाइड्रोजनेशन, राइट। अभी हमने देखना कि हाइड्रोजनेशन का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये जो क्रिया है इसका, हाइड्रोजन बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए भाई, इट इज वेरी वेरी यूजफुल प्रोसेस। यूजफुल किस तरह से है भाई, जो ऑयल है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल्स, उनका हम क्या हाइड्रोजनेशन करके फैट में या वेजिटेबल घी में बदल लेते हैं, और ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल यूज है, ऑयल है प्लस H2 गैस, राइट, ओके, यहां पर हीट करेंगे, ये प्लेटिनम या निकल कैटलिस्ट होगा, और ये क्या बन जाएगा, घी, मतलब ये फैट बन जाएगा, सॉलिड फैट कह लीजिए, सॉलिड फैट, सॉलिड फैट जो हम घी कह रहे हैं, सॉलिड फैट। ये ऑयल है, यहाँ पर लिक्विड होता है, इसमें से हम पास करते हैं, एंड दिस इज ए ह्यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है भाई, 13वां जो हम ले रहे हैं, हमारे लिए 5वां क्वेश्चन है, Which of the following hydrocarbons undergo addition reactions? हमारे पास इसने कुछ ये हाइड्रोकार्बन दिए हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन
एडिशन रिएक्शंस शो करता है। ठीक है प्लीज, मैं लिख देता हूं पहले सभी का फार्मूला। 5वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये प्लीज 5वां क्वेश्चन है आपका ये C2H6 ये इथेन है, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ऐसे देख लीजिए, H CHH H CHH ऐसे करके देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं प्लीज। तो जिस भी हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। C3H8 इसमें भी नहीं आएगा ये C3H8, क्योंकि ये देखिए ये फार्मूला लिखिए CnH2n+2, राइट। किसका होता है भाई ये एल्केन का, और एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहां पर ये आपका यह एंटीन है ना, ये 6 2 8, तो ये भी एल्केन बनेगा, इसमें भी नहीं होगा। और C3H6 ये होगा, देख लीजिए यहां पर ये क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, कैसे इस दिखा दिया H3C डबल बॉन्ड C एंड राइट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 3 आपके ये क्या चल रहा है, 3 कार्बन है ना, 1 2 3 ऐसे, राइट 1 2 3। अब ये आ गया इसके अंदर 2 बॉन्ड हो गया आगे H2, राइट, और एक H यहां पर आ जाएगा, ऐसे बन गया ना ये। ठीक है, क्या है ये है प्रोपीन। तो यहां पर डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन और भी बहुत से मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इस पे हम हाइड्रोजन, क्लोरीन और बहुत से हमारे पास क्या है दूसरे मॉलिक्यूल हैं जिनका एडिशन हो जाता है। जैसे क्लोरीन भी आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर Cl एक यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर जाकर बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होगी। अगला मॉलिक्यूल है C2H2, देखिए प्लीज C2H2 है ना, ये C2H2 यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है HC ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में जब भी ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एडिशन रिएक्शन हो जाती है। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल बात है यहाँ पर ये। फिर लास्ट में मीथेन है, राइट, लास्ट में क्या है भाई, तो मीथेन में तो क्या सारे सिंगल बॉन्ड है मीथेन में, तो कुछ भी ऐड होने का मतलब ही नहीं है प्लीज। ठीक है, बॉन्ड की बात नहीं है यहाँ पर, बॉन्ड तो सिंगल ही है, लेकिन कोई इसमें एक ही कार्बन है। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में या दूसरे किसी कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड पे, या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो जाती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरह से हम जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो ये डिस्कस किया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, और ये इंपॉर्टेंट उसके हमने जो बेसिक्स एक्सप्लेन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर और भी आप बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।